मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार की मुद्दत तकरीबन खत्म हो चुकी है। हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी अवामी लिहाज से इंतहाई बदतरीन रही। उनकी खराब रिपोर्ट कार्ड का सबसे बदनुमा पहलू मार्केट और इससे बाहर फरोख्त होने वाली तकरीबन हर चीज की कीमतों में होशरुबा इजाफा है। मखलूत हुकूमत के 16 माह के अरसे में अशियाए खुरोनोश, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बिजली और गैस की यूटिलिटी बिल्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से सारिफीन पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ा है। लेकिन इस 16 माह के अरसे में खुद हुकूमत ने न सिर्फ खुद को नवाजा है, केसेस से जान छुड़ाई है, बल्कि अपने और हमनवाओं की मराहत में भी कई 100 गुना इजाफा किया है। हुकूमत जाते जाते मुल्क को डिफॉल्ट ना होने का क्रेडिट तो ले रही है, लेकिन महंगाई में कई गुना इजाफा उनके दावों का मुंह चढ़ा रहा है। उनकी अय्याशियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अवाम बिजली के भारी भरकम बिल भरने से कासिर है। लेकिन गुज़श्ता दिनों बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली और सेनेट अरकान के एक इजलास की फुटेज सामने आती है, जिसमें महंगाई में कमी के दावेदार लॉन में पुरतायुश कुर्सियों पर विराजमान होते हैं और उनको ठंडक पहुंचाने के लिए 4 से ज्यादा हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर्स पूरी स्पीड से चल रहे होते हैं। हुक्मरान तो खुद खुले आसमान तले भी एयर कंडीशनर का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए उनके पास किफायत शारी अपनाने का वही पुराना ढकोसला आज भी बाकी है। इसी तरह जाती हुकूमत ने सरकारी अफसरान पर भी नवाजिशात की बरसात की है और तमाम सरकारी मुलाजमीन के यौमिया सफरी और मसज में 50% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क के अंदर अपग्रेड 22 के मुलाजमीन के लिए यौमिया ज्यादा से ज्यादा 7,200 रुपए खुसूसी अलाउंसेस की इजाजत होगी। इसके बाद ग्रेड 21 के मुलाजमीन को 6,000 रुपए, जबकि ग्रेड 19 और 20 वालों को 4,920 रुपए मिलेंगे। इसी तरह ग्रेड 17 और 18 के मुलाजमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा खुसूसी यौमिया अलाउंसेस 3,840 रुपए मुकर्रर किया गया है। इसके बाद ग्रेड 12 से 16 के मुलाजमीन के लिए 2,160 रुपए, ग्रेड 5 से 11 के मुलाजमीन के लिए 1,320 रुपए और ग्रेड 1 से 4 के लिए यौमिया 1,200 रुपए मुकर्रर किए गए। और ट्रांसपोर्टेशन लागत में भी 50% इजाफा करके गाड़ियों के लिए 7.5 रुपए फी किलोमीटर और मोटरसाइकिलों के लिए 3.75 रुपए फी किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा जाती कारों या टैक्सीज के लिए फी किलोमीटर माइलेज अलाउंस 50% बढ़ाकर 15 रुपए, मोटरसाइकिलों के लिए 6 रुपए, साइकिलों के लिए 3 रुपए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 3.25 रुपए फी किलोमीटर कर दिया गया है। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए हवाई सफर की इजाजत है, जबकि रिटायरमेंट के हद पर जाती अशिया ले जाने की लागत भी 0.03 रुपए फी किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन में सरकारी गेस्ट हाउसेस, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन, रेस्ट हाउसेस, मोटेल्स और होटल्स में रहने की सहूलत अपनी जगह पर है। वो रसीदें पेश करने पर कमरे के असल किराए के चार्जेस का दावा कर सकते हैं, जो मखसूस स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा 3 यौमिया अलाउंसेस और गैर मुतय्यना स्टेशन पर 1.5 यौमिया अलाउंसेस के साथ मशरूत हैं। यानी जाते जाते भी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के ऊपर नवाजिशात कर दी हैं। और सरकारी मुलाजमीन का अगर नंबर देखा जाए टोटल पॉपुलेशन के अंदर, तो वो कितना है, वो भी यकीनन आटे में नमक के बराबर है। जो सरकारी मुलाजमीन नहीं है, बेचारे कॉमनर हैं, दिहाड़ीदार मुलाजिम पेशा हैं, बेरोजगार भी हैं, वो भी इस सरकार से सवाल तो यही कर रहे हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत जाने से चंद घंटे पहले तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम तक से वाकिफ नहीं है, या फिर वो जानबूझकर एक सादा से मामले को उलझाए हुए हैं। उनसे गुज़श्ता रोज भी इंटरव्यू के दौरान निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने तब भी इसी तरह लाइल्मी का इजहार किया और बताया कि अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ, अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। और ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ही नहीं, बल्कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज की हालत भी लीडर ऑफ द हाउस जैसी है, जिनकी मसरूफियात इतनी ज्यादा है कि वो आज फिर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत के लिए तयशुदा मुलाकात के लिए दस्तयाब नहीं थे। वजह वही पुरानी थी कि निजी मसरूफियात की वजह से वज़ीर आज़म को नहीं मिल सकता, जिससे तासुर लिया जा रहा है कि उन्हें भी किसी हुक्म या फैसले का इंतजार है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों की चहमगोइयों के साथ छोटी जमातें आज भी इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। आज सेनेट में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बर वक्त इंतखाबात कराने से मुताल्लिक करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के अंदर इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। निगरान हुकूमत सिर्फ अबूरी मुद्दत के लिए रोजमर्रा के फैसले कर सकती है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि इंतखाबात का इनेकाद मुकर्ररा वक्त के अंदर रहकर किया जाए। ये करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर तो कर ली गई, लेकिन ताहाल मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि वजीर दफा ख्वाजा आसिफ जो कल तक नवंबर में इंतखाबात कराने की बात कर रहे थे, अब जनवरी 2 में इंतखाबात की खबर दे रहा है। आज़म के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी 2 नाम दिए गए हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का नाम दिया है और जराये ने बताया कि पीपी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम भी दिया है। असम्बलियों की तहलील से 6 घंटे कबल तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल ना होना बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। यह सवाल यह कि ताखीर का सबब बनने वाले मुहर्रकात क्या है? ये ताखीर सोचे समझे मंसूबे के तहत की जा रही है या फिर हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं? सवाल यह भी है
क्या ये हुकूमत फैसले करने में खुद मुख्तार भी है या फिर बिलावल भुट्टो की तरफ से किया गया इशारा दुरुस्त है? सबसे आम सवाल, क्या इंतखाबात बर वक्त हो सकेंगे? अगर हाँ तो कैसे? और अगर बर वक्त इंतखाबात मुमकिन नहीं है तो कितनी ताखीर का शिकार हो सकते हैं? 6 माह या इतने के खुद सियासतदानों को भी इस बारे में इल्म नहीं है। का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।